₹5 का पेन है तो ₹5 हो गया। लेकिन जैसे ही हम लोग कोई चीज़ देखते हैं तो उसमें जो अमाउंट लिखा हुआ रहता है या रेट लिखा हुआ रहता है, उसमें क्या है कि उसमें एक वर्ड लिखा हुआ रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो इसमें क्या है कि यदि ये ₹5 है तो इस ₹5 का दो हिस्सा है, 4 और 1। ये ₹4 उस गुड्स का या उस पेन का कीमत है और ₹1 जो है ये टैक्स है। तो यदि कोई भी कंपनी या नॉर्मल दुकानदार यदि आपको कोई भी चीज़ बेचता है, ₹5 का पेन हो या चाय पत्ती हो, कुछ भी चीज़ यदि आपको बेचता है तो वो जो ₹5 आपसे लेता है इसमें ₹4 ही उसका है। इस ₹4 में उसका कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जोड़ा हुआ रहता है। और ये ₹1 जो एक्स्ट्रा आपसे वो लिया है टैक्स, ये टैक्स उसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो जब भी हम लोग ये टैक्स वाला जब भी हम लोग सेल टैक्स कलेक्ट करते हैं तो ये नॉर्मली जब वो दुकानदार बेचेगा तो ये एंट्री लिखेगा, लेकिन जैसे ही वो सेल्स टैक्स में बेचेगा तो सेल्स टैक्स में बेचेगा तो उसका एंट्री दूसरा होगा। वहाँ पे क्या एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और टू सेल्स टैक्स कलेक्टेड अकाउंट। इसमें क्या है कि यहाँ पे ₹1 होगा, यहाँ पे ₹4 होगा और टोटल आप कितना कलेक्ट किए हैं, ₹5। तो ये सेल टैक्स कलेक्टेड जो आप देख रहे हैं ये क्रेडिट साइड में है, यानी जो भी दुकानदार या जो भी कंपनी इस पैसा को कलेक्ट किया है वो ये ₹1 इसका नहीं है। इसमें क्या है, ये ₹1 गवर्नमेंट का है, तो आपको गवर्नमेंट को इसको जमा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये क्रेडिट में खड़ा है, तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो सेल्स टैक्स कलेक्टेड अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, जो भी आपको लिखना है, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो ₹1 हम कलेक्ट किए थे वो ₹1 गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिए। अब हमने जो अपने कस्टमर से सेल टैक्स कलेक्ट किया है, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, ₹1 भी नहीं है गवर्नमेंट का। हमने जो भी कलेक्ट किया वो गवर्नमेंट को पे कर दिया। क्लियर है। और जब हम लोग जीएसटी पढ़ेंगे, पहले वैट चलता था, अब जीएसटी है, तो जब हम लोग जीएसटी पढ़ेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसको क्लियर करेंगे कि इनपुट और आउटपुट एडजस्ट करके कैसे पेमेंट किया जाता है। थैंक यू।